सेक्रेटरी से मिलने की बात 1 घंटे तक प्रशासन अनुरोध करता रहा। तो आपके नियंत्रण में जब मामला ही नहीं है तब बिन बुलाए मेहमान काहे के लिए बन जाते हैं? जल्दी पकड़ के जेल भेज देना चाहिए इसको। एकदम बिना देर किए हुए प्रशासन को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। भाई सारा गुनाहगार यह व्यक्ति है, इनका नेतागिरी का भूतवे उतर जाएगा उसके बाद। सच्चाई पकड़ लिया कि पॉलिटिकल फ्रॉड कौन है। एकदम सही जगह पर निशाने पर मारा, एकदम तीर जैसे निशाना पर नहीं लगता है, निशाना पर लगा। और उन बच्चों के साथ क्या होगा, उसका कौन बेलर बनेगा? जो बच्चे पकड़े गए उनके तो आप गुनाहगार माने जाइएगा। बिल्कुल असत्य है, अब तक प्रमाणित ने एक भी आरोप आर्थिक अपराध को या बीपीएससी को नहीं भेजा गया है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर एक बार फिर लाठीचार्ज हुआ है। लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि री एग्जाम हो। अरे वो प्रशांत किशोर करवा दिया, ये भगोड़ा है ना, पॉलिटिकल फ्रॉड है ये सब। बगैर अनुमति के परीक्षार्थियों को अभ्यर्थियों को बुला लिया, किसकी अनुमति से? और खुद क्यों फरार हो गए? और अपशब्द कह रहे हैं, सारा वीडियो आया है, इनकी टीम के लोग अपशब्द कह रहे हैं बच्चों को, कह रहे हैं कंबल हमसे मांग रहा है। अभ्यर्थियों ने प्रतिकार किया कि कंबल हम आपसे मांग रहे हैं। इस ढंग का आचरण करता है कोई आदमी? अरे आपके पास अगर साक्ष्य तो साक्ष्य उपलब्ध कराइए आप। चीफ सेक्रेटरी से मिलने की बात 1 घंटे तक प्रशासन अनुरोध करता रहा। तो आपके नियंत्रण में जब मामला ही नहीं है तब बिन बुलाए मेहमान काहे के लिए बन जाते हैं? दुकान चलाने के लिए? तो दुकान में ग्राहक अब है कहाँ? राजनीति का टावरे उड़ गया इनका। इस ढंग का कृत्य करता है कोई व्यक्ति? सार्वजनिक जीवन में जीने वाला लड़िए, संघर्ष करिए। आप भी लाठी खाते, पानी आप पर भी पड़ता था। आप क्या है, मतलब कोई विशेष प्राणी है? आपको 6 गो पैर हाथ है, अब बच्चों को 2-2 पैर हाथ है। उन मासूम बच्चों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं। लेकिन अभ्यर्थी कह रहे हैं कि री एग्जाम हम सीएम से मिलना चाहते हैं, चीफ सेक्रेटरी से हम बात नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। प्रशांत किशोर का बयान है कि चीफ सेक्रेटरी से मिलने के लिए 5 बच्चों की कमेटी बन रही है। लेकिन अभ्यर्थी तैयार कहाँ? अब वो अभ्यर्थी से पूछिए, प्रशांत किशोर से पूछिए। प्रशांत किशोर समेत कई लोगों के ऊपर में एफआईआर दर्ज किया गया है। जल्दी पकड़ के जेल भेज देना चाहिए इसको। एकदम बिना देर किए हुए प्रशासन को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। भाई सारा गुनाहगार यह व्यक्ति है, इनका नेतागिरी का भूतवे उतर जाएगा उसके बाद। जिस ढंग से बच्चों को बुला करके बगैर परमिशन के गांधी मैदान से खुद फरार हो गए। क्यों फरार हो गए आप? ये तो कायर है, डरपोक है। तो डरपोक आदमी है ये राजनीति करने लायक आदमी नहीं है। जो राजनीति करेगा वो भाग जाएगा, चाहे कितनी बड़ी चुनौती सामने में होगी उसको लड़ेंगे ना। ये तो फरार, जल्दी जल्दी इनको पकड़ के भीतर कर देना चाहिए। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि सरकार को हमने झुका दिया, चीफ सेक्रेटरी बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। इनका वीडियो निकाल के दिखा दीजिए। ये कह रहे हैं कि इनाम नहीं तय करे के बेचारा का हिम्मत कर रहे हैं, पकड़ के रगेद रहा है सब। अब भाग कहाँ गए? रात में गए थे फिर कंबल देने के लिए 1 बजे रात में। कैसा हुट किया है इनको, लाज नहीं लगता है? लाजो लगना चाहिए ना। हमारी बात कोई नहीं मान रहा है तो हम किनारे हो जाएंगे। अभ्यर्थियों का आंदोलन को क्या प्रशांत किशोर ने हाईजैक कर लिया है? ना, बट हाईजैक करे कैपेसिटी है, इनका इलाज कर दिया सब। हमको इसी बात का खुशी है कि एकदम सच्चाई पकड़ लिया कि पॉलिटिकल फ्रॉड कौन है। एकदम सही जगह पर निशाने पर मारा, एकदम तीर जैसे निशाना पर नहीं लगता है, निशाना पर लगा। ये बेचारे का हक्के बक्का रह गए। ये बाई में रात में 1 बजे जा रहे हैं, शाम में भाग रहे हैं। भाई कौन नेतागिरी करते हो यार? और उन बच्चों के साथ क्या होगा, उसका कौन बेलर बनेगा? जो बच्चे पकड़े गए उनके तो आप गुनाहगार माने जाइएगा। और उनके अभिभावक का राजनीतिक श्राप आपको मिलेगा, श्राप देगा उसका परिवार आपको कि मेरे बच्चों को बहका दिया इस व्यक्ति ने। कहीं जाने लायक रहिएगा आप, सर उठा के बोलने लायक रहिएगा। लोकतंत्र लोकलाज से चलता, अब निर्लज्जता होगा तो कोई बातें नहीं है। अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की तेजस्वी यादव हो जाए, तमाम विपक्ष के नेता कड़ी निंदा कर रहे हैं।
अरे वो निंदा उंदा तो राजनीतिक कारण से करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि साक्ष्य दे दें तेजस्वी यादव। ये तेजस्वी यादव का पत्र है, मेरे सामने पत्र है। इसमें क्या लिखते हैं ये कि बापू परीक्षा केंद्र में 12,000 अभ्यर्थियों के परीक्षा संचालन हेतु सहायक केंद्राधीक्षक, वीक्षक, सहायक एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मी प्राइवेट एजेंसी के कर्मी थे। कौन है वो प्राइवेट एजेंसी? नाम बताइए, प्राइवेट एजेंसी का नाम बताइए। क्यों नहीं नाम बताते हैं? आप दूसरा आरोप लगा रहे हैं कि आयोग ने कहा कि कदाचार मुक्त परीक्षा नहीं हुई है। तो कदाचार मुक्त नहीं हुआ है, कहाँ प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है? बीपीएससी के चेयरमैन ने बोला, किसने बोला है? तीसरा आरोप आप लगा रहे हैं कि 90,000 अभ्यर्थी फॉर्म भरने से वंचित रह गए। 1,000 अभ्यर्थी का नाम बताइए जरा सा। 4 दिन में 1,40,000 बच्चों ने, क्या तो सर्वर डाउन था तो भर कैसे दिया? आप कह रहे हैं निजी कोचिंग संस्थाओं का प्रश्न पत्र टैली कर गया, तो नाम बताइए कोचिंग संस्था का। नेता प्रतिपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं वो झूठ है, बिल्कुल असत्य है। अब तक प्रमाणित ने एक भी आरोप आर्थिक अपराध को या बीपीएससी को नहीं भेजा गया है। तो चलिए, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ थे जिन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।